यही वह क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन दोस्तों घेरा लगाए हुए हैं सभी क्वेश्चन 5 अंक में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। इससे पहले मैंने 2 अंक वाला बताया था दोस्तों, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। उसमें हमने सिर्फ 2 अंक वाला दोस्तों, ये देखिए 2 अंक में आता था, इसको मैंने उसी वीडियो में सोल्व करके बता दिया था। लगभग आधा घंटा में दोस्तों मैंने 15 वीवीआई सब्जेक्टिव बताया था 2 अंक वाला, और इस वीडियो में हम सभी 5 अंक वाले सिर्फ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता देता हूं दोस्तों, और देखिए आगे के जितने भी क्वेश्चन जो घेरा लगा हुए है वो सभी कई बार पूछे गए। ये जैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है, तो इसको भी आपको बना लेना है। उसके बाद आगे के जो प्रश्न वाली है दोस्तों, प्रश्न वाली 5.6, इसको से भी मैं 4-5 क्वेश्चन लाया, इसको भी मैं एक एक कर सोल्व करके बता दूंगा। हाँ, और विविध प्रश्न वाली से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में सोल्व करके बताने वाला हूँ। सभी को मैंने छाट लिया दोस्तों, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लेना, घुसना दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों मान लेना माना कि y बराबर इतना। और इस तरह के क्वेश्चन जो पावर में रहते हैं उसमें हमेशा दोस्तों लॉग लगाकर बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर एक फलन रहता तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पर 2 फलन है तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, दोनों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर u बराबर log x के पावर x तथा v बराबर दोस्तों x के पावर log x। अब देखिए यहाँ पर जब इसका हम डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और फिर बराबर में दोस्तों du बटा dx प्लस dv बटा dx। उसके बाद इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एगो के ले लेंगे, जैसे हम u बराबर ले लेते हैं क्या, log x के पावर x है, में क्या करना है आपको, दोनों तरफ log देने पर तभी यह क्वेश्चन दोस्तों सोल्व हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, log u बराबर log इंटू log x के पावर x हो जाएगा। अब देखिए जब पावर है दोस्तों उसको हम नीचे भी ला के लिख सकते हैं, जैसे इसको हम इधर ला देंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, log इंटू log x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इंटू हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों डीसी का एक ही फार्मूला होता u इंटू v का, तो हम यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप u लेते हैं, x लेते हैं, तो इसका डीसी करना पड़ेगा। तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उससे पहले एक बार लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ताकि पता चल पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दोस्तों log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर u है तो u दे देंगे, और फिर du बटा dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहें तो फार्मूला पर बैठा कर अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं x का ले लेता हूँ तो इसका डीसी करूँगा, यानी यहाँ पर दोस्तों जो e है इसे x ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया, log x। अब log x का डीसी क्या होता है, 1/x, x के जगह पर यहाँ क्या है, log x है, तो e हुआ log x का। लेकिन अभी दोस्तों चैन रूल के द्वारा इसका करना बाकी है। ये तो हुआ log x का, अब करेंगे सिर्फ log x का, तो इसका क्या हो जाएगा, log x का फिर से x/1 हो जाएगा, 1/x, फिर बीच में प्लस v, तो यहाँ पर v की जगह पर क्या, log इंटू log x। अब डीसी किसका करेंगे, u का, तो x का डीसी करेंगे दोस्तों x के सापेक्ष, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, du बटा dx, u की ई पट्टी भेज देंगे तो इधर जाकर दोस्तों ये गुणम हो जाएगा। तो और यहाँ पर आप चाहें तो x से x काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/log x प्लस log इंटू log x। तो इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। नहीं तो यहाँ पर हाँ u का भी मान देना जरूरी है दोस्तों। u का मान जो सबसे ऊपर हम माने थे, log x के पावर x इंटू 1/log x प्लस log x इंटू log x, इसे समीकरण हम सेकंड मान लेंगे। पुनः दोस्तों, पुनः क्या था हमारा, v बराबर x के पावर log x में यहाँ पर दोनों तरफ log देने पर, यहाँ पर फिर से दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ log दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv बटा dx, नहीं पहले तो log देना है दोस्तों, log v बराबर log x के पावर log x, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, log v बराबर, देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, पावर में है, तो इसे हम लाकर आगे लिख देंगे, इसमें x भी है, और ये दोस्तों log x हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम जात के हो गया, तो वहाँ पर हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है अगर सेम जात के रहे तब। तो यहाँ पर log दोनों सेम ही जात के हैं। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, log x यानी 1/v हो जाएगा, और फिर dv बटा dx, और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा।
तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के पावर एन वाला फार्मूला ही लगा लेते हैं। तो देखिए जी स्क्वायर है यहाँ पर लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो 2 log x हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ एक्स के पावर एन वाला पर, लेकिन चेन रूल के द्वारा फिर हम log x का करेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर dv/dx यानी बटा में इधर जाकर दोस्तों ये इंटू में हो जाएगा 2 log x/x, यहाँ पर नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ v का मान रख देना। तो v का मान दोस्तों जो हम माने थे x के पावर log x इंटू 2 log x/x, इससे समीकरण हम 3 ले लेंगे। अब जो समीकरण 1 था दोस्तों ये वाला हमारा, इसमें क्या करना है आपको du/dv का मान रख देना। तो नीचे दोस्तों मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। समीकरण 1 में समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान रखने पर, बस यहाँ पर दोस्तों आप लिख दीजिएगा। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। dy/dx बराबर क्या था, du/dx प्लस dv/dx। ये जो दोनों मान आया है ये वाला यहाँ पर रख देना है और ये वाला यहाँ पर रख देना है, तो हमारा dy/dx का मान आ जाएगा। और अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसमें भी सबसे पहले हम y मान लिए, और देखिए यहाँ पर भी 2 फलन है, तो आप चाहें तो दोनों का एक ही में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हटेगा, इसलिए हम यहाँ पर भी दोस्तों दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे माना कि इसको u बराबर ले लेते हैं हम साइन x के पावर x प्लस नहीं तथा v बराबर दोस्तों साइन इनवर्स रूट x। अब इसका हम डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। इसे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। अब यहाँ पर से दोनों में से किसी एक को हम ले लेते हैं, जैसे u बराबर साइन x के पावर दोस्तों x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों तरफ लॉग देने पर तभी यह हल हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी पावर है। तो यहाँ पर लॉग देंगे तो ये लॉग u हो जाएगा, ये दोस्तों लॉग इंटू साइन x के पावर x हो जाएगा। अब ये x आगे ला देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से दोस्तों हमारा u इंटू v बन गया। तो हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर log x का क्या हो जाएगा, 1/x, तो 1/u du/dx। और यहाँ पर पहले अगर x लेते हैं तो इसका डीसी करना पड़ेगा, तो इसे आप x ले लीजिए। तो ये क्या बन गया हमारा log x, और log x का डीसी क्या होता है, 1/x, x के जगह पर दोस्तों साइन x है। तो ये हुआ log x का। चैन रूल के द्वारा फिर हम साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है, कोस x, वो भी दोस्तों माइनस में। तो यहाँ पर आपको नहीं माइनस नहीं होता तो कोस का होता है। डीसी और इंटीग्रेशन के फार्मूला में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसा होता है दोस्तों, तो माइनस उसमें होता है इंटीग्रेशन में, तो डीसी है। अब उसके बाद जब इसका हो गया तो प्लस भी, यानी लॉग इंटू साइन एक्स, और डीसी दोस्तों यू का, तो यू के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 को करेंगे मतलब एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम dv/dx 1/u को ई पटे लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या, कोस बटे साइन, आपको पता होगा कि कोस बटे साइन दोस्तों कोट होता है, तो यहाँ पर हम कोट एक्स ले लेते हैं और फिर प्लस इधर लॉग इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार आओ दोस्तों, यहाँ पर u का मान रख देना है। क्या था इसका, साइन एक्स के पावर x फिर इंटू एक्स दोस्तों, यहाँ पर कोट एक्स फिर प्लस लॉग इंटू साइन एक्स, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। पुनः दोस्तों क्या करना है आपको, जो दूसरा का हम माने थे b बराबर, उसको ले लेना। पुनः b बराबर साइन इन्वर्स रूट एक्स। तो देखिए आप ध्यान देंगे कि इसमें कोई पावर नहीं है, हम लॉग किस में लगाते हैं, सिर्फ पावर वाला में ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पावर नहीं है दोस्तों, इसको डायरेक्ट हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। करने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा dv/dx, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये पूरा को आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन इन्वर्स x हो गया। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ डीसी के रूप में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसे मैं पूरा को x ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन इन्वर्स x। अब साइन इन्वर्स x का डीसी क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर रूट एक्स के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों चैन रूल के द्वारा फिर से हमें रूट एक्स का करना पड़ेगा, तो इसका डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, फिर 2 को मैं आगे ला देता हूँ, और तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है,
तो जो x है उसके अंदर गुना कर दीजिए, तो 1 गुने x हो जाएगा। और ये तो कट ही गया, यानी यहाँ पर भी दोस्तों सिर्फ x है और x को x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 आ गया है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 एवं 3 का मान देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अब इसका मान हम लाए थे समीकरण 2 में, तो ये वाला आपको रख देना है। तो मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस दोनों को एक जगह लिख देना है। उसके बाद एक 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी क्या है, पावर वाला है। तो देखिए 5 अंक वाला में पावर वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पावर वाला ज़्यादा बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको एक बार देख कर बनाना और एक बार अपने से बनाना, तो आपका क्लियर हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा 2 फलन है, तो अगर एक ही साथ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मान लेते हैं। माना कि u बराबर x के पावर साइन x तथा v बराबर दोस्तों साइन x के पावर कोस x। हाँ, और वहाँ पर आपको कलम नया नहीं लेना है, पुराना ही लेना, क्योंकि नया वाला ठीक नहीं चलता, इसलिए थोड़ा लगड़ उगड़ के आपको ख़त्म कर लेना। उसके बाद अगर इसका हम डी कर देते हैं, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। इस समीकरण हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, u बराबर x के पावर साइन x। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ लॉग देने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉग u बराबर लॉग x के पावर साइन x। अभी जो साइन x है उसको हम नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों u इंटू भी बन गया। अब इसका हम डी कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग x यानी 1/u गुना du/dx। यहाँ पर अगर हम साइन x लेते हैं तो log x का डी करना पड़ेगा, तो log x का डी क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x लिए तो साइन x का डी हो जाएगा कोस x। तो यह हमारा दोस्तों आ गया du/dx का मान। इधर आप u इंटू में लिखेंगे, इधर से इधर आता है तो बदल जाता है, इधर बटा में तो इधर इंटू में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन x/x प्लस log x/, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, कोस x। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर u का मान रख दीजिए, x के पावर साइन x इंटू साइन x/x प्लस लॉग इंटू कोस x। यहाँ पर x भी है दोस्तों, इसे समीकरण हम 2 ले लेते हैं। पुनः जो एक और माने थे दोस्तों उसका कर लेंगे v बराबर साइन x का पावर कोस x। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर है तो हमें दोनों तरफ लॉग देने पर, तो ये दोस्तों log v बराबर log इंटू साइन x के पावर कोस x, और यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे यानी कोस x इंटू लॉग इंटू साइन x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x नहीं है, आपको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ log ही है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, u इंटू v का फार्मूला। तो एक बार लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर भी 1/x यानी u dv/dx। और यहाँ पर अगर पहले मैं log कोस x लेता हूँ तो log x का डी करना पड़ेगा, यानी ये हमारा हो गया log x। ये पूरा को x मान लीजिए, तो log x का डी क्या होता है 1/x, x की जगह पर साइन x है। फिर चैन रूल के द्वारा हम साइन का करेंगे तो यहाँ पर कोस x हो जाएगा, फिर प्लस v इंटू साइन x, और फिर दोस्तों कोस x का डी कर देंगे यानी माइनस साइन x हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर भी कोई पट्टी भेज दे देंगे तो इंटू में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी कोस x है, यहाँ पर भी कोस x है, तो कोस बटे साइन एगो कर देते हैं, यानी यहाँ पर जैसे इसी को ले लेते हैं कोस बटे साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट x इंटू कोस x। एगो तो रह ही जाएगा दोस्तों, एगो साइन बटे कोस में कोट में चला गया। उसके बाद ई माइनस इसका आगे ला देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग, यहाँ पर x भी है तो x दे देते हैं इंटू साइन x हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ पर dv/dx बराबर दोस्तों v का मान जो हमारा साइन x के पावर कोस x था, इसे हम लिख लेते हैं, फिर कोट x इंटू कोस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x।
तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 में जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बता देता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान देने पर, जिस तरह मैंने पीछे दोस्तों सिर्फ लिख कर बता दिया था, यहाँ पर हमारा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, du/dx का मान, यानी ये वाला आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो आपको अच्छे से यहाँ पर दोनों का मान दोस्तों सिर्फ प्लस करके लिख देना है एक जगह, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला मैंने सभी बता दिया दोस्तों, जितने भी घेरा लगाए। उसके बाद यहाँ पर भी इसका भी क्या करना, डीसी निकालना। ये 1 वाला दोस्तों मुझे याद है कि ये भी 2 से 3 बार आया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो लाट के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको भी चलिए सोल्व करते हैं। और यहाँ पर भी आपको मान लेना दोस्तों, जिस तरह हम मानते थे अलग अलग, क्योंकि ये भी थोड़ा आगे जाके बड़ा हो सकता है। x के पावर y तथा v बराबर y के पावर x। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का जो डीसी होता है दोस्तों कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर u बराबर x के पावर y में दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा log u बराबर log x के पावर y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो y है दोस्तों उसको मैं इधर ला देता हूँ, यानी y इंटू log x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी u इंटू भी हो गया हमारा, डीसी करना u इंटू भी पर, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा log x यानी 1/x। तो u du/dx बराबर, अगर पहले मैं y लेता हूँ तो log x का डीसी करना पड़ेगा, यानी 1/x, फिर प्लस log x लेता हूँ तो हमारा y का करना पड़ेगा, यानी dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसे गुना कर देना है, और du/dx जो इधर बटा में है इसको इधर लाएंगे, 3 टूम हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। अब देखिए जो इसमें u है, u का मान भी रख देना है दोस्तों। तो u का मान क्या है, x के पावर y का बटा x प्लस log x, और ये हमारा dy/dx। अब देखिए ये बाहर है, आप चाहें तो इसको अंदर भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए आधार दोनों का सेम है, यहाँ पर दोस्तों x है, तो जब दोनों सेम रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा y(x), और ऊपर दोस्तों भी y-1 हो जाएगा। फिर इधर में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ गुना कर देना x के पावर y इंटू log x, और यह हमारा dy/dx हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा जगह है मेरे पास, तो मैं इधर कर देता हूँ, आप थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। पुनः क्या था दोस्तों, v बराबर y के पावर x में क्या करना, दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह प्रक्रिया करना दोस्तों जिस तरह हम इधर किए हैं, y के पावर x। तो यहाँ पर भी लॉग ही और x नीचे ला देते हैं, और इधर log y हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, u इंटू भी बन रहा है, तो हम इसका भी डीसी करेंगे दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर भी 1/v गुने dv/dx हो जाएगा, और यहाँ पर भी x लेते हैं तो इसका करना पड़ेगा, यानी ये दोस्तों log y है तो इसका क्या हो जाएगा 1/y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का करते थे तो 1 होता था, तो 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस log y, और फिर 1x का करेंगे 1 के सापेक्ष तो 1 ही हो जाएगा। dv/dx बराबर भी कोई पति भेद में तो इधर इंटू में हो जाएगा x/y dy/dx प्लस log y हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपको भी का मान रख देना, जो कि हम ऊपर लिखे थे y का पावर x/y dy/dx प्लस log y dv/dx। इसको भी क्या करना, दोनों सेम है तो अंदर गुना कर देना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x इंटू वाई के पावर दोस्तों x-1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है नीचे वाला। फिर उसके बाद इसमें सिंपल y के पावर x इंटू log y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर dy/dx दोस्तों छूट रहा, तो इसको भी आपको लेके चलना, क्योंकि इसी का मान तो हमें निकालना। dy/dx यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ। तो ये समीकरण हमारा 3 आ गया। अब दोनों का मान दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx
डी एक्स बराबर दोस्तों पहले क्या था डी यू बटा डी एक्स, तो इसका मान रख लेते हैं, यानी वाई का पावर एक्स वाई माइनस वन प्लस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स है, हाँ एक्स है डी वाई बटा डी एक्स। फिर प्लस में दोस्तों इसका मान रख लेते हैं एक्स के माइनस वन, और यहाँ पर भी डी वाई बटा डी एक्स है। आपको ध्यान देना है, छूट रहा था तो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 में रहेगा तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर इसमें तो निकलेगा ही डी वाई बटा डी एक्स, हम वाई नहीं माने थे तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि इधर निकल जाएगा। देखिए एगो दोस्तों इसमें है वाई, तो एक जात वाला को एक तरफ मैं कर लेता हूँ, डी वाई वाला को एक तरफ कर लेता हूँ, एक इसमें है और एक इसमें है, तो इसको भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ एक्स के पावर वाई माइनस वन। यहाँ पर दोस्तों क्या था एक्स इंटू वाई का पावर एक्स माइनस वन है और डी वाई बटा डी एक्स है। अब देखिए सभी क्या थे प्लस में था और यहाँ पर हम बराबर कर रहे हैं, तो जब बराबर को ऊपर हम भेजेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस में इसे लिख लेते हैं, एक ये बचा है और एक बचा है, तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ वाई का पावर लॉग वाई, और एक ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा वाई का पावर एक्स के पावर वाई माइनस वन। अब यहाँ पर हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो आप चाहें तो देखिए इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, और माइनस भी अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों क्या है, अगर दोनों में माइनस था तो माइनस हम बाहर निकालें तो ये भी प्लस में हो गया ये भी प्लस में हो गया। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होता है कि जो पहले दूर रहे उसको लिखे, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें वाई बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए इसको भी आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वाई बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर सिर्फ एक्स के पावर वाई माइनस वन बच गया। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि अगर हम वाई बाहर निकालें तो इसमें एक माइनस भी करना पड़ेगा, यानी प्लस वाई एक्स के पावर माइनस वन होगा, फिर इसमें हम गुना कर देंगे तो ये माइनस एक्स हट जाएगा, गुना में क्या होता है फिर कट के हट जाएगा ये दोस्तों, यानी सिर्फ हमारा वाई का पावर एक्स ही बच जाएगा, फिर इंटू लॉग वाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसे आगे भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें दोस्तों दोनों में एक्स है तो यहाँ पर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई का पावर एक्स माइनस वन और डी वाई तो बाहर ही निकल गया, फिर यहाँ पर दोस्तों उसी तरह एक्स के पावर वाई माइनस वन और यहाँ पर भी log x आ जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद इधर प्रश्नावली 5.6 से दोस्तों 2 अंक वाले आते हैं, इसमें अधिकतर क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आते हैं और इधर जो बड़ा वाला है वो 5 मार्क्स में आता है, तो मैं इसको भी सोल्व करके बता देता हूँ। 4-5 क्वेश्चन इसमें भी आता है। तो यहाँ पर पहला में था कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो इसका डी वाई बटा डी एक्स निकाले। तो देखिए इसमें दो फलन है दोस्तों, सबसे पहले इसके लास्ट में देखिएगा टी है, इसका भी टी है, तो इसे हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिसके लास्ट में जो रहता है जैसे एक्स रहता था तो एक्स के सापेक्ष करते थे, लेकिन यहाँ पर टी है तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर 2 एक कांस्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, साथ ही साथ हम इसका भी कर देते हैं, यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं और टी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा एक एक्स के पावर एन वाला फार्मूला, यानी 2t और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर डी वाई बटा डी टी बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 4t और 4 में से 1 जाएगा तो 3 यानी q हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें, तो डी वाई बटा डी एक्स आप लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, यानी 480q हो जाएगा और नीचे दोस्तों एक्स का मान यानी 2 दूनी 4 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, टी से भी टी काट सकते हैं, लेकिन नीचे ए को ऊपर 3 गो, तो ए को कटा है दोस्तों तो 2 गो बच जाएगा और यही हमारा डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा सही। तो बाद इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इससे देखिए लास्ट में क्या है थीटा, तो यहाँ पर आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा और ये कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं और ये कोस थीटा, फिर डी वाई बटे डी थीटा, यहाँ पर बी कांस्टेंट है तो इसे निकाल देते हैं और कोस थीटा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर यहाँ पर दोस्तों कोस का डी से हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी वाई बटा डी थीटा बराबर बी साइन का यहाँ पर नहीं कोस का साइन थीटा। तो हमारा दोनों मान आ गया है, तो यहाँ पर भी हम डी वाई बटा डी एक्स का मान लिखते लेते हैं, यानी पहले वाई का मान बी साइन थीटा और नीचे दोस्तों माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह दोस्तों साइन साइन है तो इस साइन से साइन कट जाएगा और माइनस बी बाई ए इसका सही आंसर आ जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आते रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप इसकी लास्ट में देखना कि थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना, यानी dx/d थीटा। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, dc के रूप में लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और यहाँ पर भी दोस्तों dy/d थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है कोस का dc, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस का dc दोस्तों माइनस साइन थीटा होता है। और फिर यहाँ पर भी साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोस है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसे क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो कोस एक्स का हुआ साइन एक्स, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर 2 थीटा का करना पड़ेगा। तो 2 का दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा। थीटा के सापेक्ष करें तो थीटा का 1, 2 गुने 1 तो 2, dy/d थीटा बराबर, यहाँ पर भी दोस्तों साइन का कोस थीटा फिर माइनस कोस 2 थीटा और फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 थीटा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, प्लस वाला को दोस्तों हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर dy/d थीटा बराबर, यहाँ पर भी 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि माइनस वाला पीछे ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा दोनों का मान आ चुका है दोस्तों। तो dy/dx बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले y का मान कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और बाटी में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, हमारा x का मान आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 5 अंक में पूछा जाता है, तो इसको भी मैं अच्छे से सोल्व करके बता देता हूँ। इसके लास्ट में भी क्या, थीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसके लास्ट में भी दोस्तों क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को अलग अलग कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए जो ई है इंटू में है, और यहाँ पर भी दोस्तों इंटू में है, तो फिर अलग से इसको अलग से करना पड़ेगा, साइन थीटा। अब देखिए अगर इस अट जाता तो यहीं पर कर लेते हैं, नहीं तो आप नीचे कीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा वहाँ लंबा बनाना दोस्तों, तभी आपको 5 में 5 फुल मिलेंगे। यहाँ पर जो ए है वो दोनों का है, क्या है, दोनों का था, इसलिए दोनों में आपको मंझली बढ़ के क्वेश्चन दे देना। इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा और माइनस dy/d थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर dx/d थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, कोस का करेंगे। तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस यहाँ पर इंटू में दे देंगे। अगर देखिए यू इंटू भी का लगाएं, तो पहले अगर हम थीटा लेते हैं तो साइन का करना पड़ेगा, यानी साइन का डीसी यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी साथ ही साथ मैं कर लेता हूँ, ए इंटू यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस इंटू थीटा का करेंगे, मतलब पहले थीटा ले लेते हैं तो कोस का करना पड़ेगा, यानी कोस का दोस्तों यहाँ पर माइनस साइन थीटा और फिर प्लस देंगे कोस थीटा, तो थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी गुने 1। अब यहाँ पर जो इंटू में है उसको हम गुना कर लेंगे, ए को बाहर ही रहने दीजिए, माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर प्लस दोस्तों तो अंदर जाके प्लस ही रहेगा, ये क्या है, थीटा कोस थीटा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, और ये प्लस साइन थीटा गुने 1 बराबर साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये माइनस में ये प्लस में है तो कट जाएगा। उसके बाद इधर भी दोस्तों हम गुना कर लेते हैं, कोस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बीच में गुना है, तो गुना में माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है, और ये साइन थीटा कोस्ट के बाहर माइनस और ये प्लस, यानी इसका माइनस अंदर जाके गुना होगा, तो ये प्लस और माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, dx/d थीटा बराबर क्या, ए इंटू थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर dy/d थीटा बराबर क्या, थीटा। यहाँ पर भी दोस्तों ए है, हाँ ये इधर है थीटा साइन थीटा। तो हमें किसका मान निकालना है, dy/dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, पहले dy/d थीटा फिर dx/d थीटा। तो यहाँ पर इसका मान क्या आया था, ए थीटा साइन थीटा y का मान दोस्तों, और यहाँ पर ए थीटा कोस थीटा आया था, तो ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इसका सही आंसर आ जाएगा dy/dx का। तो इससे आपको इतना ही बनाना दोस्तों जितना कि मैंने घेरा लगा। उसके बाद आता है प्रश्नावली 5.7, तो इसमें से भी मैं 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि 2 मार्क्स में आता है, और इधर 1-2 क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं।
इधर वाला जो दोस्तों वो 5 अंक वाला है, तो इसको भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 बार डीसी करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन उतार लिया हूँ और आपको मान लेना है y। सबसे पहले दोस्तों अगर नहीं दिया हुआ रहे तो आपको y मानना है। उसके बाद इसका प्रथम हम डीसी कर लेते हैं और जो उसका आंसर आएगा उसका फिर हम पुनः डीसी कर देंगे, तो हमारा द्वितीय अवकलन आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो dy बटा डी एक्स बराबर, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ डीसी के रूप में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो ये 2x और यहाँ पर 3x का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम आया। और फिर हम दोस्तों अगर पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमारा द्वितीय अवकलन आ जाएगा। तो यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पर आप लिखिएगा dy स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एक्स बटे डी 2x प्लस 3, तो यहाँ पर दोस्तों 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा और x का 1, फिर प्लस 3 का करेंगे कांस्टेंट है तो 0, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो आप सब्जेक्टिव में आए तो कैसे बनाना है आपको देखिए, मान लेना y बराबर इतना, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर देने पे। ऑब्जेक्टिव में तो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो यहाँ पर dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी एक बार डीसी के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी nx, n के जगह पर यहाँ पर क्या 20 और x n माइनस 1, यानी 19, 20 में से एक जाएगा तो 19 बचेगा। पुनः दोस्तों हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा द्वितीय कोटि का आ जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 20 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे और x के पावर 19 का शिफ्ट करेंगे, तो 20 गुने एन एक्स, यानी 19 की x के पावर 19 में से दोस्तों एक घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और ये 19 दूनी 38, यानी 38 और एगो 0, x के पावर 18, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर, इसमें 2 फलन है और इसका भी 2 बार डीसी करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम बार कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि u इंटू भी है, तो हमें फार्मूला लगाना दोस्तों u इंटू भी का। तो पहले अगर हम e के पावर x लेते हैं तो इसका डीसी करना पड़ेगा, यानी साइन x, ये पूरा को x मान लीजिए, तो साइन x का डीसी क्या हो जाएगा कोस x हो जाएगा, x के जगह पर 5x है। फिर चैन रूल के द्वारा हम 5x का करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और फिर प्लस भी, यानी साइन 5x और डीसी करेंगे फिर u का, यानी e का पावर x का डीसी और इंटीग्रेशन उतना ही होता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या आया, प्रथम अवकलज आया। ये 5 को हम लाकर आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं तो देखिए इसमें भी e के पावर x है, इसमें भी e के पावर x है, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए ताकि अगला बार डीसी करने में आसानी हो जाए। 5 को आगे ला दीजिए, कोस 5x प्लस साइन 5x, क्योंकि e के पावर x तो बाहर ही निकल गया। अब फिर से दोस्तों हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा द्वितीय कोटि का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर e के पावर x को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर डीसी कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, नहीं तो एक बार लिख देता हूँ कोस 5x फिर प्लस डी बटा डी एक्स साइन 5x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर e के पावर x, और यहाँ पर क्या देखिए 5 गुने कोस x का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन x हो जाएगा, x के जगह पर 5x है। फिर चैन रूल के द्वारा 5 का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 5 हो जाएगा, फिर प्लस साइन तो कोस 5x और फिर 5x का 5 हो जाएगा। अब बस यहाँ पर इसको गुना कर देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, आप चाहें तो दोनों में से निकाल भी सकते हैं 5 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 e के पावर x, दोनों में देखिए 5 है, यहाँ पर भी, तो उसे बाहर निकालेंगे और ये माइनस में तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, उसके बाद -5 दोस्तों 5 तो बाहर ही निकल गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 गो था, -5 × 25 हो जाएगा, तो एगो तो बाहर निकले लेकिन एगो रह जाएगा, यानी साइन 5x यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। यहाँ पर y बराबर हमें इतना दिया गया और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है दोस्तों डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0, हमें इतना को हल करके इतना लाना। तो देखिए यहाँ पर भी डबल डीसी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल में प्रथम डीसी निकाल लेते हैं, उसके बाद द्वितीय निकाल लेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 5 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और कोस एक्स का डीसी कर देते हैं। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर साइन एक्स का डीसी कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा 5 गुने यहाँ पर दोस्तों कोस का DC माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 3 कोस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, प्रथम DC आया। पुनः दोस्तों हम इसका DC कर देंगे तो हमारा द्वितीय आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस इसका तो आगे लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx²। यहाँ पर -5 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ माइनस था दोस्तों तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद -3 यहाँ पर dx/d कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा माइनस, और ये भी दोस्तों माइनस d² y/dx² बराबर -5 साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा और -3 और यहाँ पर फिर से दोस्तों कोस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा d² y/dx² बराबर माइनस यहाँ पर दोस्तों 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या कर लें माइनस कॉमन ले लें, तो दोनों ई प्लस में हो जाएगा और ई माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो कोस एक्स ई हो गया प्लस में और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस बाहर निकाल लिए। ऐसा क्योंकि दोस्तों क्योंकि हमें वाई लाना है। देखिए यहाँ पर जो मान है 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, यही सेम है हमारा क्वेश्चन में 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो इतना बराबर हम वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले से दिया हुआ। तो यहाँ पर d² y/dx² बराबर -y, इतना का मान क्या है दोस्तों क्वेश्चन में y, तो हम y दे दिए। अब d² y/dx², y को ये पट्टी लाइएगा तो प्लस y बराबर 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर। नहीं, यह सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। देखिए इतना हम ला दिए बराबर 0, तो ही हमारा दोस्तों RHS प्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद इधर विविध प्रश्नावली से भी दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन चाटा था। तो अगर आप प्रश्नावली 5.5 अच्छे से बना लेते हैं, जो मैंने शुरू में 5 अंक वाला बताया था उसी पे दोस्तों देखिए यहाँ पर भी है log x के पावर x है और यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स के पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। तो ये भी क्या है पावर वाला है। तो अगर आप वो सारा बना लेते हो तो ये आपसे यूँ बन जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी तुरंत बन जाएगा, 5 अंक में आता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी बनाने का ट्राई करना है कि आप कितना सीखे हैं। तो अगर इन सभी क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो समझिए कि चैप्टर आपका कंप्लीट है। इससे जितना भी क्वेश्चन अगर 5 अंक वाला आया आपसे तो बन जाएगा। तो आप ट्राई करके जरूर देखिएगा और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए।